याद रखिए। अब क्या होता है हमारे पास, जब बच्चा एडोलेसेंस में, प्यूबर्टी में, टीनेजर की तरफ जाता है, बुलूगत की तरफ जाता है, तो पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि क्या क्या उसमें तब्दीलियाँ आएंगी, या हमारे पास इस मामले में एजुकेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस्लामिकली याद रखिए, इस्लाम ने, शरीयत ने तो हमको बहुत सारा एजुकेट किया इस मामले में, लेकिन हमारे माहौल और कल्चर और समाज के अंदर हमारे पास इस किस्म का कोई एजुकेशन नहीं होता है। नतीजा ये होता है कि बच्चा इस उम्र में जब जाता है तो कोई पेरेंट्स परेशान होते हैं, और बच्चा जब इस उम्र में जाता है तो कभी कभार खुद बच्चा परेशान रहता है, और दोनों को बातें समझ में नहीं आती। आइए मैं कुछ मिसालें आपके सामने देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है, या जिन पेरेंट्स को कुछ बातें पता भी है तो उनका कहता अरे इतनी जल्दी क्या, मतलब हम तो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बच्चा इतनी जल्दी बालिग हो जाएंगे, इतनी जल्दी होता है क्या। ठीक है, इसी तरह कभी कभार पेरेंट्स को और बच्चों को पता नहीं है क्या होता है, तो वो घबराना शुरू हो जाते हैं। ऐसा बच्चा आके बोल रहा कि वो रात में जो है ना मुझे कुछ तो भी हो जा रहा, और जो है मेरा पेशाब नहीं निकल रहा लेकिन कुछ तो भी निकल जा रहा, और मेरी पैंट ऐसी हो जा रही, फलां हो जा रही, या फिर दिल में कुड़ ले रहा, परेशान हो रहा, किसी को बोल नहीं सकता, या जहाँ थोड़ा घर में अच्छा माहौल है वो बोल रहा है, पेरेंट्स समझ रहे उसको कुछ बीमारी लग गई, रात में कुछ हो रहा, जिन भूत पकड़ ले रहा उसको, क्या हो रहा उसके साथ, या ऐसी नई तब्दीली क्या रही, मतलब उनको पता नहीं। और स्पेशली अगर वो फादर को नहीं बोलता, अगर मेल चाइल्ड है तो फिर मदर को जाहिर सी बात है कुछ बातें नहीं पता होती, और वो और ज़्यादा परेशान होती है मेल की चाइल्ड के मामले में, अरे इसको क्या हो रहा है। चूँकि माँ अपने हद तक वो कब बालिग हुई थी, कैसे हुई थी, उसको अंदाज़ा होता है, लेकिन लड़कों का नहीं पता होता है। तो अब वो परेशान हो जा रही है कि भाई इसको क्या हो जा रहा है। कभी ये हो जा रहा है कि वो चूँकि अर्ली स्टेजेस में ये चीज़ हो जा रही है, बालिग होने की अलामतें ज़ाहिर हो जा रही, पेरेंट्स इतने परेशान हो जा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, वो इट्स नॉर्मल, जिसको बोलेंगे वो नॉर्मल है, लेकिन अरे इतनी जल्दी बालिग हो जाता है कि बच्चे, ऐसा इतनी जल्दी हो जाता है कि, मतलब उनको नॉलेज नहीं होने से परेशान है। अच्छा, कई बार बच्चों को नॉलेज नहीं इस ताल्लुक से, जब बच्चों को नॉलेज नहीं है तो बच्चे खुद अपने आप से परेशान हैं, बॉडीली चेंजेस फील कर रहे हैं, जैसा कि बगल में बाल आ गए, प्राइवेट पार्ट के पास जो है शर्मगाह की अतरफ बाल आ गए, वो बता नहीं रहे, वो डर रहे, उनको लग रहा है कुछ बीमारी हो गई, कुछ तो परेशानी हो गई, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, एक आदमी जिसको कुछ नहीं पता था, वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी में परेशानी की वजह से, या जो है मदमस्त था मालो दौलत में, उसको पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा, और ज़िंदगी गुजर जा रही। लेकिन एक आदमी जो हसास होता है अपने मामले में, याद रखिए, उसके लिए ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी के मरहल कैसे गुजर जाते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता, जब पीछे पलट के देखते लगता है ज़िंदगी बड़ी गुजर गई, बुढ़ापे तक आ गए। लेकिन कुछ लोग जाहिर सी बात है मालो दौलत में पल रहे, तो हर चीज़ नोट कर रहे हैं, हर चीज़ मालूम हो रही, समझ रहे हैं। अब लाइल्मी की वजह से बच्चा परेशान, उसको लग रहा कुछ बीमारी तो नहीं हो गई, या फिर एक लड़की है और उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है, और वो बालिग हो गई अचानक, उसको जो मेंसेस आ गया, अब उसको लग रहा कुछ बीमारी हो गई जिससे उसका खून निकल रहा है जिसमें से अब बहुत जल्दी मरने वाली हो, या उससे फुला है, मतलब अजीब व गरीब किस्म के जिसको कहेंगे हालात बन जाते हैं। तो कई बच्चे परेशान हैं, कई वालिदैन परेशान हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी होती है, याद रखिए, तब होती है जब सिंगल पेरेंटिंग होती है, मतलब किसी भी वजह से या तो बाप परवरिश कर रहा है बच्चे की, या तो माँ परवरिश कर रही है, वजह कुछ भी हो सकती है, माँ का इंतकाल हो गया, या बाप का इंतकाल हो गया, या तलाक हो चुकी, जो भी है, वो सिंगल पेरेंटिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश, मतलब अकेला रहता है। अब क्या है, समझो अगर बाप है और लड़की है साथ में, और सिंगल पेरेंटिंग है, अब बहुत मसला हो जाता है, इसलिए कि लड़की बाप को बोल नहीं सकती क्या उसके साथ मसला है, बाप उससे पूछ नहीं सकता उसके साथ क्या मसला है, और वो एक मैस क्रिएट हो जाता है। आप समझ रहे, मतलब एक लड़की, उसको पहला पीरियड आ गया और उसका बाप ही है सिर्फ घर में, सिंगल पेरेंटिंग, माँ का इंतकाल हो गया, समझ लीजिए। आप क्या करेंगे, घर में कोई दूसरी लेडी नहीं है। अक्सर बहुत सारी बार लोग, जैसा कि मिसाल के तौर पर औरंगाबाद में रहते हैं, तो पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, माँ मतलब दादा दादी बच्चे के, माँ बाप रहते बम्बई में जॉब करते हैं। आप सिंगल पेरेंटिंग नहीं है तो बच्ची बाप के साथ बम्बई में। अब जाहिर सी बात है, अब ये किसको बोले, सब लोग यहाँ हैं उसके, अगर किसी रिलेटिव से बात भी करे, फूफी से, खाला से, या दादी से, ना वो है ही नहीं मौजूद, हो डर रहे हैं बताने के लिए क्या हो गया। अच्छा, ये मामला होता सिंगल पेरेंटिंग जब सिर्फ औरत है और लड़का है उसको, और उसको पता नहीं, अब लड़का शर्मा रहा बोलने के लिए माँ से। और इसी तरह हमारे पास एक मसला ये भी है कि बच्चों से हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, डायरेक्टली भी नहीं करते, इनडायरेक्टली भी नहीं करते। हमारी पूरी हायरार्की जिसको हम कहते हैं, पूरा जो रिलीजियस क्लर्जी है जिसको बोलते हैं ना, मजहबी जो लोग हैं, याद रखिए, वो इस मामले में या तो शर्माते बात करने में, या तो हराम समझते इसके बारे में बात करना, दोनों में से कोई एक चीज़ है। जबकि शरीयत इस्लाम इस मामले में कोई शर्म महसूस नहीं करता, ये बातें बयान करने में रब्बुल इज़्ज़त ने कोई हया इसमें महसूस नहीं की, और सीधी बातों को बता दी जो इंसानियत की ज़रूरत थी। आप समझ रहे हैं, मतलब इशारा नहीं किया कि ऐसा हुआ तो ऐसा कर लो, कोई इशारा किनारा नहीं है। ये तुमसे सवाल करते हैं इसके बारे में, कह दो इनसे, और सवाल का जवाब आ गया। ये पूछते हैं फला चीज़ के बारे में, बता दो इनको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके सवाल हो रहा है, आप बता दे रहे हैं सीधा। शरीयत ने कोई शर्म महसूस नहीं की। हमारे समाज ने क्या किया, इसको टैबू बना दिया। टैबू मतलब इस लेवल तक शर्म महसूस की कि इसको हराम दर्जे पे लेकर चलेगा, मतलब हराम ऐसी बातें करना। हालांकि हराम नहीं है, ये इतना अहम मसला है कि आप पर फ़राइज़ लागू कब से हो रहे, वो इस उम्र से हो रहे। और ये उम्र में जाने का अगर आपको मालूम ही नहीं मरहला क्या है, ना समाज बात करता है, ना सोसाइटी बोलती है, ना इमाम साहब बोलते हैं, ना आलिम साहब बोलते हैं, ना कोई डॉक्टर बोलता है, ना कोई अड़ोसी बोलता है, ना पड़ोसी बोलता है, ना बड़े बात करते हैं, ना छोटे बात करते हैं, तो बच्चे को मालूम कैसा होगा बालिग कब हुआ और उससे कब अहकाम फ़राइज़ उस पर लागू, बताइए।
शरीयत में है ना कि उस पर रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, कब बालिग हुआ? तब आपको पता है कि चलेंगे बालिग हुआ या नहीं हुआ? बताइए ना, क्या तरीक़ा होगा इसका? तो शरीयत इसमें नहीं शर्माई। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।